हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट द सर्कल C1 x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to R1 square and C2 x minus 8 whole square plus y minus 15 by 2 whole square is equal to R2 square touch each other externally at the point 6,6. If the point 6,6 divide the line segment joining the center of the circle C1 and C2 internally in the ratio 2:1, then alpha plus beta plus 4 times of R1 square plus R2 square equals option A is 110, option B is 125, option C is 145, option D is 130. First we see the key concept. यहाँ सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा. देखिए, दो सर्कल एक दूसरे को ये बिल्कुल यहाँ से एक पॉइंट पर ये टच करेंगे. इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसकी रेडियस R1 और यहाँ रेडियस R2. तो C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा R1 प्लस R2 के. अब हमें दो सर्कल दिए गए. C1 मेरा सर्कल क्या दिया गया है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर. तो यहाँ सेंटर C1 क्या हो गया, C1 के कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा. C2 मुझे सर्कल दिया गया है x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 15 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर. दोनों सर्कल की रेडियस नहीं दी गई है, सेंटर एक सर्कल का दिया गया. C2 हमें कितना दिया गया, 8,15 बाई 2. अब हमें अल्फा बीटा फाइंड आउट करने हैं और हमें R1 और R2 फाइंड आउट करने हैं. अभी जैसा कि देखिए डायग्राम बनाया था ऊपर भी, दो सर्कल हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर कुछ इस तरीके से. ये सेंटर है इसका अल्फा कोमा बीटा और ये सेंटर है मेरा 8,15 बाई 2. और ये टच जो जिस पॉइंट पर कर रहे हैं ये पॉइंट भी आपको गिवन है 6,6. ये सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है हमारा. ये रेडियस हमें कितनी दी गई है, R1, और ये रेडियस R2 दी गई है. लेकिन एक और कंडीशन दी गई है कि 6,6 पॉइंट इसे 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. बस आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप इजीली अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ पर अल्फा प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 हो जाएगा इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 6 के. दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप अल्फा को सोल्व कर लेंगे, अल्फा मेरा 2 आ जाएगा. अल्फा इज इक्वल टू 2. सेक्शन फॉर्मूला बीटा के लिए यूज करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 15 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ से बीटा मुझे 3 मिल जाएगा. देयरफॉर जो सेंटर C1 है मुझे वो मिल गया 2,3. ये भी कह सकते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है. अल्फा और बीटा की वैल्यू तो मिल ही गई है. अब देखिए यहाँ मुझे ये पता है ये अल्फा 2 है और बीटा 3 है. 2 3 मिला है पॉइंट, यस. और मुझे ये पॉइंट पता है कि 6,6 है. अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूँ तो ये R1 को रिप्रेजेंट करेगा और इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूँ तो वो R2 को प्रेजेंट करेगा. और हमें R1 और R2 ही चाहिए. नाउ R1 क्या हो जाएगा, 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर है स्क्वायर रूट. तो मुझे यहाँ से R1 रेडियस कितनी मिल गई, 5. R2 को फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था 15 बाई 2, 15 बाई 2 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 8 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा ये बनेगा -3 बाई 2. -3 बाई 2 का मतलब है 9 बाई 4. तो ये आ जाएंगे 5 बाई 2. अब R1 R2 है, अल्फा बीटा है. तो नाउ अब हम बात कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना था अल्फा प्लस बीटा इन प्लस 4 टाइम्स ऑफ
r1 square plus r2 square. This is equal to alpha plus beta 2 plus 3 plus 4 times of 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा 25/4. यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये मुझे 130 मिल जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.